एक ऐसी लीला हुई कि कुछ यदुवंशी बच्चों ने संत महात्माओं के सामने जब वो गए तो एक बच्चे को साड़ी पहनाई और कहा, महाराज ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। हमने बार बार आपसे कथाओं में कहा है 3 का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। एकदम शांत, कोई वार्तालाप नहीं करे, कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे। तीन लोगों का अपराध कभी अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। भक्त, संत और ब्राह्मण, इनका अपराध हो जाने पर भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करता। जब इन लोगों ने कहा कि महाराज कृपा करके बताइए इसको स्त्री व शिशु होगा, पुत्र होगा या पुत्री, तो उन्होंने जब नेत्र बंद किए तो पता चला कि ये तो स्वयं ही पुरुष है, ये हमारा उपहास कर रहा है। तो संत ने साप दे दिया, जनश्यति यो मंदा मूसलम कुलनाशनम, इससे मूसल जन्म लेगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। अब वो सब डर गए। उग्रसेन जी ने उन्हें परामर्श किया कि इसको पीसो, समुद्र में बहा दो। समुद्र में बहा दिया, सागर की लहरों से बहकर वो चूरा सागर के तट पे आ गया। उससे एल का नाम की घास बन गई जो तलवार की तरह पैनी भी हो जाती है। जो इतनी सी कील बची थी उसे मछली ने निगल लिया, मछली को शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने वो कील निकाल ली और एक तीर के आगे लगा दिया। कभी भी हम लोगों को बुरे आचरण नहीं करने चाहिए। बुरे आचरण करने के कारण हमारी बुद्धि, हमारी मति भ्रमित हो जाती है। विनाश की यही पहचान है कि जब आप अपने बड़ों के अगेंस्ट व्यवहार करने लगे, धर्म के विरुद्ध आप व्यवहार करने लगे, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। कभी भी बड़ों के विपरीत हमें कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, धर्म के विपरीत कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जब धर्म के विपरीत आचरण होने लगे तो समझ लो कि अब गड़बड़। एक बार सभी यदुवंशी उस प्रवास क्षेत्र पर गए थे। वहां एक दूसरे से विवाद करने लगे और विवाद करते करते क्रोध आ गया। क्रोध में वो घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे और वही घास उनके लिए मृत्यु का कारण बन गई, क्योंकि वो तो सांप से ही उत्पन्न हुई थी। बलराम जी महाराज रोकने गए तो कन्हैया ने कह दिया अब इनका समय निश्चित हो गया, इनको जाने दीजिए। तो बलराम जी महाराज भी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में चले गए और उसके बाद कन्हैया बट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर विराजमान थे। उनके चरण के जो ऊपरी आकृति थी वो ऐसी थी जैसे मृग का मुख। तो मृग समझ के शिकारी ने तीर चला दिया, वही तीर था जिसमें वो कील लगी थी। तो भगवान भी अब अपनी लीलाओं का संवर्षण करने लगे और भगवान अपनी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। उसी समय उद्धव आ गए। ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते जो अपने आप का कल्याण कराना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते जो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। जो काम पशु कर रहे हैं अपने पेट भरण का, वही काम करके हम मानव भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा कोई काम हमसे बन नहीं पड़ रहा। लेकिन पेट से ऊपर उठकर परमात्मा के विषय में जिसका चिंतन है वो अपना भी कल्याण करेगा, वो धर्म का भी कल्याण करेगा, वो धर्म को भी आगे बढ़ाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। पेट नहीं, पेट तो भर ही देगा भगवान,
कहाँ भूखे सोए हो, बस सब्जियों में और थोड़ा सा व्यवस्थाओं में चेंजेज हो जाते हैं। किसी के पास 4 सब्जियां, कोई चटनी से खा लेते, रोटी तो मिल ही जाती है। अरे अपने घर में नहीं मिलेगी तो कोई पड़ोसी दे जाएगा। ये संत महात्माओं के कहाँ घर होते हैं, कौन से इनकी फैक्ट्री होती है, फिर भी इनको रोटी नहीं मिल रही, कि नौकरी भी नहीं करते किसी की, इन्हें कहां से मिल जाती है। अरे चींटी को कौन दे रहा है, हाथी को कौन दे रहा है। भोजन बड़ी बात नहीं है, भजन बहुत बड़ी बात है। जो भजन जिनसे बन जाए उनके जीवन का कल्याण कंफर्म समझ लेना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उद्धव जब भगवान के पास में गए तो भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनाई, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी बताया, आदि आदि बातें बताई। और जब उद्धव ने पूछा धर्मम कम शरणम गतः, जब आप पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब भगवान ने कहा कि हम कभी भी पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहे, हम अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहे हैं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये मानना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आया हुआ है, मेरी ही शरण में। हमारा आग्रह आप सभी से, जो माता बहन बीच में खड़ी हो गई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं, 5-7 जनी खड़ी हो गई, कितना पाप होगा बताइए हमारे जीवन का। और 10 मिनट में हमें संपूर्ण भागवत का लाभ मिल जाएगा, लेकिन हम वो 10 मिनट पहले छोड़ के जा रहे हैं और अव्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने नहीं सुना था, सिर्फ 10 मिनट में हमें 7 दिन की कथा का लाभ मिल जाएगा जब हम आरती कर रहे होंगे। सोचिए कौन कौन चलेगा हमारे साथ सनातन यात्रा में, कि हम अकेले जाएं? कौन कौन चलेगा? हमारे धर्म को बचाने के लिए पड़ोसी नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा, बांग्लादेश नहीं आएगा, हम ही को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में कह रहे हैं कि हम भाई भारत में घुस जाएंगे, अरे तुम भारत में घुस के तो देखो, तुम्हें भारत में हमारी फौज नहीं घुसने देगी, ऐसे सुपड़ा साफ कर देगी जैसे पाकिस्तान ने तुम्हारे 47 में किया था ना, 47 में 71 में 71 में कुछ हुआ था ना, 70 में 71 हम बोले तो थे। तो 71 में जब तुम्हारी दांत तोड़ रहा था ना पाकिस्तान, तब तुम्हारा बाप ही था हिंदुस्तान जो तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा कर रहा था। एहसान फरामोश हो, जिस तुम्हारे बाप ने तुम्हारी रक्षा की थी आज उसी को आंखें दिखाते हो, शर्म नहीं आती? और याद रखो, हर बांग्लादेशी को यह बात सुननी चाहिए, जो तुम्हारी जान बचा सकता है ना, अगर आंख दिखाई ना, हाँ, जितने छेद हैं ना गिन नहीं पाओगे। बस इतना ही समझ लीजिए, राधे श्याम बोलना पड़ेगा। और उससे ज्यादा गिरा हुआ कौन होगा? जो रक्षा करे उसी को आंख दिखाए। ये भारत नहीं होता तुम्हारा बाप तो पाकिस्तान तुम्हारी उसी समय तुम्हें खत्म कर देता। ये भारत की सेना के 30,000 वो सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया था तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, वही पाकिस्तानी फौज जिसने तुम्हारी बहन बेटियों के शोषण किए थे, तब हमारे भारत की सेना ने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत बचाई थी। आज उसका ये फल दे रहे हो तुम। फिर भी सांप तो सांप ही होता है, वो कभी डसना नहीं छोड़ेगा। सावधान हम ही को होना पड़ेगा कि वो सांप और सपोले, इनसे हमें कैसे बच के रहना है, कैसे सावधान रहना है, ये हमारी ड्यूटी है। माता बहन बैठ जाइए, अगर आप खड़ी रहेंगी आपको 7 दिन का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग खड़े हो जा रहे बीच बीच में।
आज हमारे पास समय है, हमको चलना चाहिए एक स्वर में। बांग्लादेशियों को और बंगाल में अत्याचार हो रहा है, उनको मुंहतोड़ जवाब हमको देना चाहिए बक्सर से, भगवान श्री राम की भूमि से। जिस भूमि पे भगवान श्री राम का एक बाण ताड़का को मृत्यु के घाट पे पहुंचा सकता है, वहीं बक्सर की ये सनातनी सेना जब खड़ी हो जाएगी तब इनको भी मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? पक्का चलोगे? तो सावधानी से बैठे रहिए। 10 मिनट आरती होगी, भागवत पूजन होगा, जजमान भागवत जी को सर पे रख के विदा करेंगे, 4 परिक्रमा होगी और उसके तुरंत बाद सनातन प्रारंभ हो जाएगी परिक्रमा। आज अगर आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा भी लगता है तो घर जाके कोई हम लोग झंडा नहीं गाड़ लेंगे। वैसे भी घर वाले खुश हैं तुम जब तक यहां हो, तब तक वो आनंद में है वहां। हाँ कसम से वो यही कह रहे हैं कि तुम यहीं बैठे रहो। वो नहीं चाह रहे कि तुम जल्दी से वहां लौटो। वगैरह जी अच्छा है मुसीबत कथा में बैठी है। अच्छा तुम्हारे लिए वो मुसीबत, तुम उनके लिए तुम मुसीबत, और तुम्हारे लाने हम मुसीबत। किस किस को लगता है हम तुम्हारे जीवन की मुसीबत है, और किस किस को लगता है कि तुम्हारी लाइफ के लिए हम बहुत जरूरी हैं। हम तुम्हारी लाइफ की कड़वी दवाएं, कड़वी दवा, मीठी नहीं। हमको तुम नीम समझो, नीम। क्या समझो? तुम्हें बहुत मिल जाएंगे मैंगो के ट्री, अमरूद के ट्री, सेब के ट्री, बहुत मिलेंगे जीवन में। लेकिन अगर नीम का ट्री मिला है तो ये देवकी नंदन ही तुम्हारे जीवन में नीम का ट्री है। हम वो नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगे, हम वो नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगे, पर हम वो जरूर कहूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो आज अगर आधा घंटा पौना घंटा ज्यादा भी लगे, यात्रा के बगैर मत भागना। आज जो यात्रा छोड़ के जाएगा, देखो खड़े हो गई माता, अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम। जो बैठ के कथा सुनेगा 7 दिन की, उसी को लाभ मिलेगा। याद रखना, अब तुम नहीं सुनना चाहते, तुम्हारी मर्जी। आइए हम कथा को पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। भगवान ने अपने स्वरूप में, जब उद्धव ने पूछा धर्म किसकी शरण में जाएगा, तो भगवान ने कहा मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा के जा रहा हूँ। जो भी जीव भागवत की शरण में आकर बैठेगा, उसे मानना चाहिए कि वो मेरी शरण में आकर बैठा है। तो भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया, अंतर्ध्यान हुए। आदि आदि प्रसंग है, कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन इत्यादि संपूर्ण श्रीमद् भागवत। आइए भागवत प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रारंभ करते हैं। पहला भागवत का श्लोक उच्चारण करेंगे। मैं फिर सावधान कर रहा हूं, यहां से आगे जो लोग बैठकर कथा सुनेंगे, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे, उन्हीं को 7 दिन का लाभ मिलेगा वैशाख के महीने में, गंगा के तट पे बक्सर वन में। और अभी भी जो लोग खड़े रह गए, आप अपने भाग्य को कहिएगा कि वो भाग्य अच्छा नहीं है आपका। बहुत कम 5 मिनट में ये कथा पूरी हो जाएगी। और 5 मिनट आप खड़े होके देखो, कई लोग अभी भी नहीं खड़े बैठे हैं, अभी भी खड़े हैं। अरे बैठ जाओ, तुम्हें 7 दिन का लाभ मिले इसलिए बोल रहा हूं। बैठ जाओ, दोनों हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करो। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचिद सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। सौनक सूत संवाद है, 6 प्रश्न, 24 अवतारों का वर्णन है। नारद व्यास जी का संवाद है और व्यास जी के द्वारा भागवत का निर्माण की कथा प्रथम स्कंद में आती है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का
वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वर्यने सते प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने किया है। और इसमें चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन है, पुराणों के 10 लक्षणों का वर्णन द्वितीय स्कंद में है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, इसमें सर्ग का वर्णन है और इसमें विदुर मैत्रेय संवाद और 12 चरित्र, मनुकर्दम संवाद, कपिल देवहूति विवाह इत्यादि का प्रसंग इसमें वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, विसर्ग का वर्णन है और मन शत्रुपा तथा इसमें सुंदर प्रसंग श्री ध्रुव जी का है, अनसुईया जी का है। प्रतु चरित्र वर्णन है, पुरंजन जी का चरित्र इसमें वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। इसमें ग्रह नक्षत्रों का वर्णन किया गया है, ऋषभदेव भगवान का वर्णन है, जड़ भरत जी के प्रसंग का वर्णन है और भूगोल खगोल का वर्णन पंचम स्कंद में आता है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, इसमें अजामिलोपाख्यान आता है, वृत्तासुर का प्रसंग है, नारायण कवच का इसमें सुंदर वर्णन है, द्वितीय के वंश का इसमें वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं जिसमें ऊती लीला का वर्णन किया गया है, नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकश्यपु एवं प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का अवतार, सनातन धर्म का वर्णन और चारों वर्णों के लोगों को कौन कौन से धर्म का पालन कैसे कैसे करना चाहिए इसका वर्णन है।